नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि फूड प्रोडक्शन। दोस्तों, आप हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अपने नेबर कंट्री से ही है। नेबर कंट्री से आप समझ ही गए होंगे कौन होगा। जो देश, जो कंट्री कल तक भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और डेली आए दिन बॉर्डर पे आतंकवादियों को भेजना, घुसपैठ कराना और भारत के साथ लेके पाखंड रचना, उधर का मीडिया पकड़ न जाए, वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज की डेट में उसकी ये हालत हो गई है कि वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। भारत के साथ अच्छे रिश्ते करें या भारत से लड़ाई लड़े। इस समय रातों दिन उधर का मीडिया, उधर के एक्सपर्ट, उधर का सियासतदान जो भी है, नेता ये लोग हैं, दिन रात भारत की ही बड़ाई करने से नहीं थक रहे हैं। रातों दिन भारत के ही गुण गा रहे हैं। भारत हमारे से इतना आगे हो गया, भारत हमारे से इतना आगे हो गया। अरे होगा क्यों नहीं भाई। भारत तुम जैसे आतंकवादी नहीं पालता है। भारत जो है तुम जैसे आतंकवादी नहीं पालता है। तुम लोग तो आतंकवादी पालते हो, तो स्वाभाविक है। तुम तो भारत तो चांद तक पहुंच गया। भारत जो है चांद तक पहुंच गया और तुम अभी भी बॉर्डर क्रॉस करने की सोचते रहते हो। आए दिन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सोचते हो। तो भारत तो तरक्की करेगा ही, क्योंकि भारत किसी का बुरा नहीं चाहता है। भारत के लोग बुरा चाहते हैं। सबसे बड़ी होती है उधर की जनता। होता है भारत पे गजवाए हिंद करना है। भारत ने हमें धोखा दिया है। भारत के साथ हमको लड़ाई लड़ना है। भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। दिन भर यही पंचायत हमारे चैनलों में चलती रहती है। बड़े से बड़े मीडिया चैनल जितने भी हैं पाकिस्तान में, XYZ किसी का भी मीडिया को देख लो, रातों दिन भारत की बुराई करती है। वही चैनल आज की डेट में भारत के रातों दिन गुणगान गा रहे हैं। रातों दिन भारत हमारे से आगे निकल गया। तो चलिए देखते हैं एक वीडियो। वो वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर है सोहेब चौधरी, उनका देखते हैं वो वीडियो को। फिर आप अपनी राय जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भाई इस चैनल पे नए आए हैं, मेरे बड़े भाई, वो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आज के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में इतना भारत का बोलबाला चल रहा है। रातों दिन भारत की न्यूज़ दिखाई जाती है, इधर की गवर्नमेंट की न्यूज़ दिखाई जाती है, भारत की पब्लिक के बारे में इतना ज़्यादा दिखाया जाता है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। आपसे शायद पहले भी किसी टॉपिक पे बात हो चुकी है। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि क्या वजह है कि कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से कोई बात करना ही ऐसा समझा जाता था ये शायद इंडिया का एजेंट है या फिर किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। आज हमारे बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, उसी दिन भी आपने मेरे ख्याल में वो फूड क्राइसिस पे जो प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको कहा था मेजर जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त इंटरनेशनली वो है माशी इशू, ठीक है, जिसमें हम तकरीबन दिवालिया होने के करीब हैं। डिफॉल्ट या दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो माशी हालात देखिए, अब एक घर में खुशहाली होगी तो उस घर की हर बंदा तारीफ करेगा, उससे हर बंदा रिश्तेदारी करेगा, उसको हर बंदा लाइक करेगा। एक जो भाई भूखा होगा उसको सक्का भाई नहीं मिलना पसंद करेगा। इसलिए कोई भी आप इशू टच कर लें इंटरनेशनली, वो मैशियत प्यान पे ख़त्म होता है, इकॉनमी पे। हम अब यूएई या चाइना या सऊदी अरब क्यों भागते हैं? हमें पैसों की ज़रूरत होती है, उनकी मैशियत स्ट्रांग है, वो हमें मदद देते हैं, इसलिए हम उधर भाग। हम दूसरे कंट्री में नहीं, ईरान के पास क्यों नहीं जाते? तो क्या आपका कहने का मतलब यह है कि अब इंडिया की तारीफ इसलिए हो रही है कि भाई अब उधर से हमें कोई मतलब है या अवेयरनेस? नहीं, अल्लाह माफी दे, इंडिया से हमें मतलब तो कोई नहीं, वो देंगे भी, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो ये है कि उन्होंने अपनी मैशियत को इस काबिल किया है कि वो अपने पाँव पे खड़े हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की मीडिया को अवेयरनेस आ रही है, पता चल रहा है, अवाम को बता रहे हैं कि भाई वहाँ में जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर लाई जाएँ, मतलब ये मतलब होगा? नहीं, वो
पॉलिसी तो इनकी भी ठीक, लेकिन ये देखें ना, वो अब तकरीबन 150 अरब की आईटी के शोबे में वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट। हमें अपने मामलात खुद ठीक करने चाहिए। ये जो विजन था मनमोहन सिंह आया जब, उसके बाद इंडिया की इकानमी उठी है, ये विजन पाकिस्तान से ही उन्होंने चुराया, लेकिन उन्होंने इंडाप कर लिया है। वो कैसे, मतलब उन्होंने पाकिस्तान से कौन सी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट? ये देखे जब ये अडॉप्ट की मेशन में पाकिस्तान मुशर्रफ दौर में कैसे ऊपर जा रहा था, लेकिन हम मसमूई जा रहे थे। उन्होंने रियल में उससे करके दिखाया है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो मुशर्रफ दौर में इकानमी ऊपर गई है, वो इसी वजह से गई है कि अमेरिका से डॉलर आ रहे थे, टेम्परेरी थी वो। अफगान जंग का जब हमें वो इमदाद मिलनी बंद होगी, हमारी इकानमी उसी वक्त डोस हो गई। ठीक हो गया। क्या समझते हैं कि हमें, देखें, अगर अच्छी बात है, मैं एज ए जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि अगर किसी की तारीफ अच्छे काम में की जाए तो वो एक अच्छी बात है, उससे हमारे रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आज ही क्यों ऐसा किया जा रहा है जब हमारी इकानमी डिफ़ॉल्ट होने के करीब है? 1 साल पहले हमें सोच नहीं थी, 2 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब जितना जितना हम डाउन को जा रहे हैं उतना उतना हम मजबूर हो रहे हैं। ये अमेरिका और ये नहीं, वो नहीं, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया मेजर 3 इशू हैं। दोनों मुल्कों को मिलकर बैठना चाहिए, उस कश्मीर की वाम को तमाद में लेना चाहिए और ये मसला सॉल्व होना चाहिए, ताकि मुल्क में ट्रेड हो, वो लोग इधर आए, हम उधर जाएं, मैशत बेहतर हो, एक दूसरे के साथ तजारत कर सके, एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे तरीके से रह सके। अगर आगे फ्यूचर की बात की जाए, क्या समझते हैं, जैसे आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, सोच बदल रही है, वक्त की ज़रूरत कह लें, इस टाइम शायद वक्त की ज़रूरत है कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ इंडिया के साथ ट्रेड करने में या रिलेशन रखने में उनकी एक मजबूरी कह लें या ज़रूरत कह लें बनी हुई है। हमारी भी यही सोच है कि आने वाले टाइम में हम रिलेशन बेहतर करेंगे या फिर जस्ट तारीफ कर दिया इतना काफ़ी है? देखें जी, रिलेशन बेहतर तब भी होंगे जब आप माशी तौर पे स्ट्रांग होंगे। नहीं, अगर हम रिलेशन बेहतर करेंगे शायद तब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं। देखें, उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत। देखिए रिलेशन, ये आपकी बात ठीक है, रिलेशन ठीक होने चाहिए, लेकिन जब तक ये मेजर इशू पे डायलॉग नहीं होगा, हुकूमतें आपस में बैठेंगी नहीं, डायलॉग हो, आपस में बैठेंगी, वाम को तमाद होगा, उधर की भी इधर को भी, जब आपस में बैठेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। अगर पहले ही पहले ही मेजर इशू के बगैर जब तक इशू सॉल्व नहीं हो गए, आगे नहीं मुल्क बढ़ सकता। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान में ये भी कहते नजर आते हैं जी, ये जो अभी आजकल इंडिया की तारीफ हो रही है, ये ना नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, इस वजह से तारीफ हो रही है, और थोड़ा पॉलिटिकल जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए तारीफ की जा रही है। ये कि वो जो इंडिया की तारीफ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम बहुत माशी तो आज से नीचे चले गए हैं, वो हमारा हमसाया मुल्क वो बहुत ऊपर चला गया। एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है कि वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए हैं। अब कोई भी आप देख लें, माशियत की वजह से आज 2000 से पीछे चले जाएं, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, कोई भी शोबा ले लें, किसी भी मामलात में ले लें, इंडिया हमसे पीछे था। लेकिन जब उनकी मैशियत स्ट्रांग हुई है, वो हर लिहाज से हमसे है। और आप ये बताएं, हमारा जो नेशनल गेम है वो क्या है? हमारा हॉकी है। हॉकी है। वर्ल्ड कप हॉकी का उधर इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं हुई। वो इसकी बेसिकली रीजन ये है, इधर लोग देखो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हालांकि उधर भी बहुत गुर्बत है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कंट्रोल, मैशियत, उनके पास पैसा इतना है कि वो वाम को कुछ ना कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। हमारे पास वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। कैसे अब हमारी जैसे मीडिया में ऐसा लोग बात कर रहे हैं, कैसे पॉजिटिव, हम इसे पॉजिटिव वे में लें और पब्लिक में भी ये बात डालें कि यार इंडिया का नाम, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप इंडिया का नाम ले लोगे तो आप शायद पता नहीं कोई गद्दार हो जाओगे, एजेंट हो जाओगे। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करो, हमारा नेबर है, हमसाया है, रिलेशन बेहतर किए जाएं। क्या ऐसा किया जाए? सबसे पहले तो देखें ना, ये काम, ये जो पाकिस्तान इंडिया, जब तक विजनरी कोई लीडर, दोनों तरफ से विजनरी लीडर होंगे जिनकी सोच तहस्सुब से ऊपर, जो कहते हैं ना लीडर जैसे गांधी था या कायदे आजम थे, कोई इस लेवल का लीडर जो मुफाद ना देखे एक अपने मुल्क का या पाकिस्तान का, जो खित्ते का मुफाद देखे, खित्ते के एशिया का मुफाद देखे, मुल्क का देखे। आज चाइना, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये कश्मीर का इशू ना होता, चाइना की जगह इन 2 मुल्कों ने होना था। और ये बात, ये शायद आप मेरे ख्याल से मीडिया देखते हैं, आप ये इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हैं, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने 1-2 दिन पहले ये बात की है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन ना होती तो चाइना हमारे से कई पीछे होता। और यही बात आप लेकिन वो पार्टीशन तो वो बहुत पीछे, आप 70 साल चले जाएंगे, वो उस वक्त के लिहाज से ज़रूरी था कि बेसिकली इसी विजनरी लीडर का है। उस वक्त अगर वो जो इंडिया कांग्रेस वाले कायदे आजम की मान लेते, उस वक्त उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन होगी। लेकिन पार्टिसिपेशन के बाद हमारे जो है आए हैं, जो क्रिमिनल लोग आए हमारे ऊपर आके बैठ के, उन्होंने अपनी लाद का और अपना सोचा, मुल्क का नहीं सोचा। उन्होंने बाहर महलात बना लिए। अब इंडिया का मोदी है और पाकिस्तान का नवाज शरीफ है, इनके आप एसेट चेक कर लो, इनके बहुत फर्क है। गांधी खानदान के क्या फर्क, कितना को फर्क होगा अंदाजा? देखें, अब हमें इतना माशरे का नहीं पता, लेकिन हम सुनते रहे कि वो चाय बेचता रहा है। और अभी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ना उनका कोई फैमिली मेंबर है इस तरीके से, ना उन्होंने पॉलिटिक्स के अलावा जो भी उन्होंने अपना सारा वो कंट्री के नाम कर दिया अपनी लाइफ। मेरे ख्याल में उनके नहीं कोई मेफेयर में फ्लैट नहीं होंगे उनके,
या लंदन जायद में प्रॉपर्टी नहीं होंगी, या सिरे महल नहीं होंगे। उन्होंने उस मुल्क के लिए कंट्री, मनमोहन सिंह जो साबिक़ उनका वज़ीर आज़म रहा है, उसको देख ले आप। वो जब ये पाकिस्तान में ये करतारपुर राहदारी, वो उसी बस में बैठ के आया एक आम बंदे की तरह। हमारे ये देखें, इनको खांसी भी हो जाती है, ये बाहर चले जाते हैं। असल ये 40 साल से इस मुल्क में कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, चाहे तो बाहर पढ़ते हैं, इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं, पिकनिक के लिए दुबई चले जाते हैं। इनको इस मुल्क से कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है, हम आवाम को ठीक होना पड़ेगा। जबरदस्त, ये सबसे अच्छी बात की है कि पब्लिक को सबसे पहले ठीक होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और ये भी शायद देखना पड़ेगा कि यार अपने मतलब के लिए मीडिया जहाँ चाहे हमारी सोच बना देता है। कभी कह देता है इंडिया जो सा वो ये है वो है बहुत गलत है, और कभी जब जरूरत आती है तो कह देता है इंडिया की पॉलिसी बहुत ठीक है। मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक जो सा हमारी देखिए, अगर हम इंडिया को मैशियत के लिहाज से कंपेयर अपने से करें तो हमें उसकी तारीफ बनती है, लेकिन कुछ हमारे इशू हैं, जैसे बॉर्डर पे इशू हैं, कश्मीर में इशू हैं, वो तो दोनों साइड, वो दोनों जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, आप चाहे हम घास के साथ रोटी भी इस वाम को खानी पड़े, जब तक इशू सॉल्व नहीं होंगे ये दोनों मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वो तो ऑलरेडी शायद घास के साथ ही खाने पे मजबूर हो चुके हैं जो इस टाइम कंडीशन चल रही है। क्या लेकिन मैं दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को ये कहूँगा, आपस में बैठे डायलॉग करें और ऐसा हल निकालें। ये नहीं कि आपका हालात ऊपर हो या पाकिस्तान के ऊपर हो, ऐसा हो कि वाम को कोई फायदा हो। कश्मीर इक्वालिटी बेस पे दोनों साइड पे जो बातें हैं वो मानी जाएं, जो इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जाएं। अगर पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप ले लेता है तो इसमें क्या पाकिस्तान का वो कोई डाउन हो जाएगा, कोई नीचे आ जाएगा? देखिए जी, जब आपको शायद रिसेंटली याद हो, जब इमरान खान ने हलफ लिया था तो उसने जब पहली स्पीच की थी तो उन्होंने मेजर बात की थी कि इंडिया के साथ हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मेजर कोर इशू जो है वो कश्मीर है। कश्मीर है। जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, ये ना ये वाम एक्सेप्ट कर। आपने जो बात किया कि भाई जब इमरान खान साहब ने बोला था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उसी टाइम या उससे कुछ टाइम पहले जो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन पाकिस्तान के साथ ऑफर करते हैं पाकिस्तान को, आए हम मिल के गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे समझ ही नहीं लगती मैं बात किससे करूं, एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान की, आर्मी से पाकिस्तान की, या फिर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, प्राइम मिनिस्टर से बात करूं। ये भी तो एक इशू है ना, वो बात की। देखिए ना, वो इसका ये मामला ना 70 साल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मुल्क में हुकूमत तो फौज की रही है। अब इमरान खान ने भी 4 साल निकाले हैं, उन्होंने भी एंड पे यही कह दिया कि मुझे काम। अब ये भी हैं तो ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से आए हैं, और जो जाता है वो भी इनकी आशीर्वाद से जाता है। तो थोड़ा सा हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी, कहीं ना कहीं हमारी थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी 1-2 कदम आगे हटना चाहिए। लेकिन उनको भी आप देखें, पीछे जब पुलवामा हुआ है और मोदी ने बगैर किसी तहकीक के इधर हमारे एयर स्ट्राइक कर दिया है। बाद में उन्होंने फिर ये भी कहा था बाय मिस्टेक। मिस्टेक वो क्या फायदा, एक दफ़ा आप जंग के दहाने पे पहुंच गए थे। जब अभिनंदन को हमने नीचे उतारा है तो ये दोनों मुल्कों को दिखाना चाहिए। इंडिया बड़ा मुल्क है, उनको ज़्यादा बड़ा दिल करना चाहिए। हम तो एक छोटा मुल्क है, हम तो पहले पिसे हुए हैं, वो हमसे पंगा ले ही नहीं सकते। भूखे से लड़ेंगे, खुद भी भूखे हो जाएंगे। ये अच्छी धमकी है, ये अच्छी धमकी है। नहीं, वो सियाने आदमी देखे ना, हम तो वो हमें देखे वैसे ही उन्होंने हमारा, उनको पता ये तो वैसे ही डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो हम इनके साथ लड़ने का इनसे साथ लड़ेंगे तो वो कहते हैं ना, मरे नाल हम ही मर जाना है। बड़ी बड़ी टेक्निकल बात की है, हंसी वाली नहीं, शायद मेरे लिए ये शर्मिंदगी वाली बात है पाकिस्तानी के। अगर ये हमारे नेबर कंट्री सोच रहे हैं कि भाई मतलब जो इस टाइम हमारी कंडीशन है वो सच है, वो सबके सामने, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी दुनिया ये सोच रही है कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, इस्लामिक कंट्री हमारे से हाथ उठाते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वो दूर नहीं हो रहे, वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपसे 1000 रुपया लेके जा रहा हूँ, मैंने वो वापस नहीं किया, फिर 1000 ले जाता हूँ, फिर नहीं वापस किया, फिर आता हूँ लेने। तो आपने भी कहना यार पहला पिछले तो दे दे। पहले असल इशू ये है, चाइना जिसका हम कहते थे हमारा पता नहीं कितना पक्का दोस्त है, कौन कौन से पहाड़ों की हम एग्जांपल देते थे कि उससे भी, हिमालय से भी ऊंचा और उससे भी ऊंची दोस्ती, आज वो भी हमें कह रहा है कि भाई आप जो उनसे पहले पैसे ये देखिए, ये मुल्कों के जो होते हैं ना इंटरेस्ट, ये कोई दोस्ती नहीं होती, ये इंटरेस्ट बेस होते हैं। चाइना को हमारी ज़रूरत है, वो हमें वो वेंटिलेटर पे पहले अमेरिका ने रखा हुआ था, अब चाइना ने रखा हुआ है, वो हमें बस ऑक्सीजन मुहैया कर देते हैं। इस तरह हम आपस में नहीं चलेंगे, हमें पहले अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी इकानमी दुरुस्त करनी पड़ेगी। 8-10 बंदे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनके सर कलम करने पड़ेंगे, फिर ये मुल्क आगे जाएगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसल महमूद। क्या करते हैं?
मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का। गारमेंट का बिजनेस है। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर 5 साल 10 साल पहले की बात की जाए तो हमारे मीडिया पे, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंडिया का नाम लेना या फिर तारीफ़ करना ऐसा समझा जाता था कि शायद कोई गुनाह का काम है या फिर शायद पता नहीं है किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या फिर हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हों, वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं। क्या समझते हैं, पब्लिक में या मीडिया में अवेयरनेस आ चुकी है, सच सामने आ चुका है या फिर वक्त की ज़रूरत है? सबसे पहले तो पाकिस्तान हमारा जो है ना, आपको पता है कि जिस पोजीशन में है, वो ये अगर लोग मीडिया अगर कर रहे हैं हमारा, तो मीडिया को तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब कुछ वो दिखाना चाहिए जो पाकिस्तान में बेसिक जो ना चल रहा है। क्योंकि मीडिया का काम होता है आवाम को अवेयरनेस देना। जब मीडिया हम तक कोई बात नहीं पहुँचाएगा ना, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल इसकी हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, तो अगर ये अच्छा काम करती है तो इसको अच्छा दिखाए। अगर ये नहीं है कि अगर ये बुरा करती है तो इन्हें चाहिए कि यार मीडिया बेसिक सच को सामने सच लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, अब अगर कोई इंडिया की तारीफ करता है तो उन्होंने सर जी देखे कि हमारे पास हमारे ज़खायर आपको पता होगा कि कितने हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो उनके पास अभी भी 539 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। 539। हम उनकी तारीफ नहीं करते, दुश्मन की तारीफ करें या ना करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो माशी तौर पे फुल स्ट्रांग है, हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हमारे पाकिस्तान पे सिर्फ अल्लाह का करम है। अगर आप देखें ना, इन सियासतदानों पे जाएं या मीडिया पे जाएं, इन्होंने तो मीडिया तो हमारा जो है ना, ये तो आप देखेंगे कि जब भी जिसकी हुकूमत होती है या जो ज़्यादा उनको पैसे देता है उसकी बात करते हैं। 1 मिनट में ये अच्छा और 1 मिनट में एक ही इंसान को बुरा कर देता है। कभी हम अपने यानी पब्लिक के माइंड को अपने मुताबिक चला। नहीं, ये देखिए, अगर अब आपका माइंड है ना कि इनमें अवेयरनेस आई है, यार इनमें अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस तब तक होती है जब तक इनकी पॉकेट्स गर्म रहती हैं। तो आपने बोला जो पैसे देता है उसकी बात, अब कौन पैसे दे रहा है? जो इंडिया की अक्सर हम देखते हैं कि तारीफ नजर आती है, पहले मतलब ये है कि जो बुरा समझा जाता था अब तारीफ ना, अब कोई पैसे दे रहा है? हाँ जी, ये देखें जी, आप देखें पैसे कोई नहीं दे रहा। अब ये देखें कि अब जो आपको पता है कि हमारा मीडिया हर टाइम हर टॉक शो में महंगाई का रोना धोना रो के हर टाइम जो है ना, इमरान खान बहुत गंदा है, पीटीआई ने बेड़ा गर्क कर दिया, अमेरिका ने साजिश कर दी, यहूदी ने साजिश कर दी, जो भी है सब कुछ उन्होंने यानी कर करा के मलबा डाला। पीडीएम 13 पार्टियां आई, उन्होंने मीडिया ने तो सिर्फ और सिर्फ यही सोचा था ना कि यार सिर्फ में भी खान के 90 तकरीबन 58 के बाद 1958 के बाद ये 4 पार्टियां सर इक़्तिदार रही हैं। आप देखें अगर 2018 तक, तब तो इमरान खान नहीं था ना, तब पीटीआई तो नहीं थी, लेकिन तब तक ये देखें ना, सबसे ज़्यादा हमारी पाक आर्मी रही है, ठीक है। उन्होंने भी जैसे भी किया है, जो भी किया है वो सबके सामने है, ठीक है। लेकिन वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी ऑनर करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप देखें 4 दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी आई है, 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून आई है। अब ये सारा मलबा उठा के ये कहें कि पाकिस्तान को नीचा कर दिया, इमरान खान ने इंडिया ऊपर चला गया। यार ये चीज़ें जो देखने वाली हैं, आप देखें पाकिस्तान जो है माशी तौर पर इंडिया अगर ऊपर गया तो वो इमरान खान साहब की वजह से। नहीं, मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि इमरान खान साहब की वजह से गया है ना। मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान नीचे आ गया, इंडिया ऊपर चला। ये मीडिया का मैंने तो भाईजान ये 4 साल सुनते आए हैं, 4 साल से लगातार सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान ने डुबो के रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख के दिया है। यार अब ये महंगाई का ये जो कंटेनर भर के लाहौर से इस्लामाबाद बल्कि सक्कर से आया था, लाड़काना से, ये पूरा कंटेनर जो 13 पार्टियों का मिक्स अचार, जो ये महंगाई आप देखिए पिछली। अब मैं कहता हूँ कि ये हमारा मीडिया बकाऊ मीडिया है। ये इनको इतना नहीं पता कि पिछले सीजन में अंडे 110 रुपये दर्जन थे, अब 290 रुपये दर्जन ले रहे हैं। अब कोई बंदा नहीं बोल रहा, अब 303 आज मैं ले गया हूँ 300 रुपये दर्जन है। ये देखे ना, ये महंगाई के खिलाफ ये सिर्फ बकाऊ है, इनको लिफाफा है। जितने भी साफी हैं ये सब इनमें कोई ना अवेयरनेस है, ना ही इनका कुछ आवाम के साथ कोई सरोकार है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी यानी कि इनकी पार्टियां, अब पहले होता था मीडिया जो ना फेयर होता था, अब सिर्फ उनका काम है इमरान खान को गंदा करना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। इमरान खान के हक में बोलते हैं उसको कीनिया में कत्ल करवा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हमें सिर्फ तारीफ कर दें तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात करें, या फिर सीखना भी चाहिए? यार वहाँ पे कैसे बेहतरी आ रही है इंडिया में, आप मुझे बताएं कैसे वहाँ पे बेहतरी? यार उनकी देखें कि उनकी माशी पोजीशन ऐसी है कि उनका एक्सपोर्ट अच्छा है, क्या एक्सपोर्ट अच्छा है, ठीक है। उनका देखेंगे, गोरा जब गया था ना, गोरे ने एक बात की थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब
इतना जरखेज़ है, अल्लाह पाक का इस पर इतना करम है, ये अच्छे तरीके से इसको करें तो पूरे वर्ल्ड को जो है ना हम जो है ज़राअत के ज़रिए हम सारी जो है ना अजनास जो है ना बरामद कर सकते हैं। लेकिन हमें तो हर चीज़ बरामद करना पड़ती है। लेकिन वो हमें पाकिस्तान वालों को करनी पड़ी है, इंडिया वालों का ज़राअत ठीक है, वो ठीक है भाईजान, वो ठीक है, क्योंकि उनका मोदी 10 साल से है, वो अपनी इकॉनमी पे नहीं रहने दे रहा, कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। इधर भाईजान ये आए हैं अपने सिर्फ केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं, इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, अवाम से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना नैब को ख़त्म करने आए हैं, अपने केसेस खत्म करने आए हैं। अदरवाइज इनको पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ना को पाकिस्तान को के साथ ये मुखलिस है। इन्होंने तो पाकिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान बना रखा है, जायदादें इनकी बाहर, प्रॉपर्टियाँ इनकी बाहर, औलादें इनकी बाहर। ये यहाँ पर सिर्फ मौलाना साहब ये सिर्फ दफन होने आते हैं, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में सिर्फ दफन होने के लिए आते हैं। हमें सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, कोई भी इंडिया हो या चाइना हो या कोई भी कंट्री जो बेहतर ग्रो कर रहा है उसे सीखना मैं चाहिए। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे ना, तो वहाँ पे जितने ताजिर थे ना सारे यहूदी थे। ठीक है। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह इनके साथ तजारत करें हम। तो आपने फरमाया इनके साथ तजारत करो, इनके साथ इनको अपना माल बेचो, अच्छे दामों बेचो। अगर इनके साथ तजारत करोगे तो आप लोग मुस्तहकम होंगे, आप मजबूत होंगे। इसका मतलब इस्लाम में ये है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ बिजनेस हम कर, हमें यहाँ पे क्यों फिर बताया जाता है कि भाई आप किसी वो काफर है, वो यहूदी है, वो ये ईसाई है, उसके यार मेरी बात सुने कि किसके साथ नहीं करते। फ्रांस मुसलमान मुल्क है, अमेरिका मुसलमान मुल्क है, चाइना मुसलमान मुल्क है, सबसे ज्यादा हम तजारत उसके साथ करते हैं। इंडिया क्या है यार, इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ये कोई बात नहीं है। देखो आप जहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे भी तजारत तो होनी चाहिए यार। आप देखें इंडिया का टमाटर आता है इधर सस्ता हो जाता है, जब हम अपना काश करते हैं सस्ता महंगा लेना पड़ता है। आलू उधर से आता है तो हमें जो है सस्ता पड़ता है, अपना काश करते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। कोई भी चीज़ है, ये कोई भी नहीं है, ये तो हदीस नबी भी है, बात खत्म। लेकिन नहीं, लेकिन बात है एक आपको और बात बताऊं, शायद मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है भाईजान। ये पाकिस्तान का एक वतीरा बन गया है कि हमने गंदम 10 रुपए किलो उनको देनी है और वापस 40 रुपए किलो लेनी है। उस 40 रुपए किलो में से हमारे 10 रुपए हमारे अपनी मनी पॉकेट में जाएंगे, हमारी जेब में जाएंगे, उस पर टैक्सेस होंगे, वो हमारे बच्चों के लिए काम आएंगे। पब्लिक जाए जहन्नम में, उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई भी है। कौन सी ऐसी एक पॉलिसी आप बता दें, काफ़ी नॉलेज रखते हैं आप मेरे ख्याल से, कोई एक पॉलिसी बता दें जो हमें सीखनी चाहिए या देखनी चाहिए कि भाई जो इंडिया जिस पॉलिसी की वजह से आगे बढ़ा है। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अब देखें कि पाकिस्तान की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बाशऊर आवाम है, कभी अवेयरनेस है, पाकिस्तानी अवाम में अवेयरनेस है, ये कभी खून खराबे की तरफ नहीं जाते हैं। हालांकि वो लोग जो है ना इस तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उनकी जो हुकूमतें हैं उनके जितनी भी है ना, वो अपनी हुकूमत को जो है ना पूरा ना तो वो करप्शन की तरफ इतना जाते हैं जितनी हमारे इधर करप्शन है। वो सिर्फ और सिर्फ जितनी मेहनती आवाम पाकिस्तान की अगर उतनी उनकी हो ना, तो मेरे ख्याल में वो चाइना का मुकाबला करे। चाइना का तो ऑलरेडी मुकाबला कर रहा है, सही है, 5वीं बड़ी ताकत बन चुकी है, ठीक है जी। अब ये देखेंगे अगर वो 5वीं बड़ी ताकत एक ही सन में, हम एक दिन का फर्क है, पाकिस्तान 14 को आज़ाद हुए, वो 15 को हुए यार, एक दिन में उनके पास। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, हम 14 को कैसे हो गए, वो 15 को कैसे हुए, मतलब इकट्ठे एक ही मतलब कंट्री से अगर बात की जाए, हम आज़ाद हुए हैं एक ही लोगों से, गोरों से, अंग्रेज़ों से, वो कैसे लेट आज़ाद हुए? वो लेट आज़ाद नहीं, दिन तो एक ही था। फ़र्क ये है कि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 अगस्त का जो है ना वो दिन दिया था, 14 अगस्त 1947, वो अगले दिन वो हमने उसी दिन सेलिब्रेशन की थी, उन्होंने उससे अगले दिन की थी। बात हम 2 साल तक 15 अगस्त ही अपना आज़ादी का दिन मनाते रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे हैं। जब मैंने ये सुना है वो शायद पहले मीडिया वगैरह नहीं होता था, आपको पता है, सादा दौर था, मे भी उसकी वजह से कई लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। 2 साल बाद पता चला कि नहीं भाई अब जो है वो हम बड़े हैं, वो बच्चा है। लेकिन अब देखें ना कि बच्चा आगे निकल गया है, बाप पीछे खड़ा है। ये थोड़ी सी जो है, ये मैं थोड़े से अपने जो है ना मेरे जितने भी मेरे ख्याल से देखें, यही जब हम सोच रखेंगे ना, लेट्स सपोज अभी इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो जब ये सुनेंगे कि वो बच्चे हैं हम बड़े, तो वहाँ से भी फिर ऐसे कमेंट आएंगे। आपको नहीं लगता कि हम ये कह सकते थे कि हम भाई हैं, एक भाई उधर एक भाई इधर? ये तो बाकी ये तो बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैं ये अपना जो है ना अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ठीक है ना जी, और वाकई हम भाई हैं। ये देखें इधर मजा आता है कि भाई ये देखें, अगर मैंने 1 मिनट में समझा दिया और वो समझे भी हैं, तो भाई हमारी पब्लिक को क्यों नहीं समझाया जाता? हमें आज भी क्यों लड़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे और इंडिया पाकिस्तान के नाम पे? 1 मिनट में अभी वो कह रहे थे वो बच्चा हम बड़े, और मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा मैं सॉरी करता हूँ इसके ऊपर। बड़ी जबरदस्त, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ आपको, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बात तो पक्की है, ये पाकिस्तानी ना सुधर नहीं सकते।
मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है, बाप बेटे से पैदा होता है, बेटा बाप से पैदा होता है। इनको अकल तो आएगी, जरूर आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। खाने के लिए आटा नहीं है, बाप बनने चले हैं। बाप कौन है सारी दुनिया जानती है। इनकी बातों को सुन के ना एक हंसी भी आती है। ये पता नहीं ये लोग बोल कैसे लेते हैं, बात कैसे कर लेते हैं। हम्म? चलो, अभी तो सिर्फ तुमने माफी मांगा है, आगे आगे देखो अभी क्या क्या करोगे। हम लोग अपना वीडियो यहीं से खत्म करते हैं और मिलेंगे आपको अपने नए अगले वीडियो में। और इन पाकिस्तानियों को भगवान करे जल्दी से जल्दी अकल आ जाए, इनके लिए इतना ही अच्छा होगा।